हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं सभी कि हमारे चैनल पर 3 वीडियो IUPAC की अपलोड हो चुकी हैं, जो कि एक बेसिक रूल्स थे हमारे पास। आज का जो पार्ट 4 है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, मतलब थोड़ा सा हार्ड। जो हमारे पास IUPAC होते हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे जाएंगे। IUPAC नेम यहाँ पर होगी, यानी हार्ड कंपाउंड्स की। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर किसी भी कार्बन चेन के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आते हैं, अगर किसी भी कार्बन चेन के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आते हैं तो उनका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे आज वो जानेंगे। दूसरी बात हमें यहाँ पर कुछ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप छूट रहे हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंक्शनल ग्रुप होता है ऑक्सी ग्रुप, वो हमारे पास छूट रहा है। उसको कराने के बाद तुरंत हम चलेंगे डबल फंक्शनल ग्रुप के IUPAC नेमिंग पर। तो देखते हैं, सबसे पहले ये हमारा इस वीडियो का जो पार्ट 4 है, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है आप लोगों को। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सी ग्रुप की। एथोक्सी ग्रुप यानी जो हमारे पास ऑक्सी ग्रुप है, ये होता है हमारे पास ऑक्सी ग्रुप। अब इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो ऑक्सी ही होता है। कहने का मतलब जहां पर हमको सिंगल बॉन्ड ओ मिल जाए वहां पर हमको ऑक्सी ही जोड़ना है, यानी जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो ऑक्सी ही हमारे पास वहां पर जुड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जो कि हम पढ़ाते आ रहे हैं पीछे से, जो कि मैं आपको लिखवा चुका था। इसके हम 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद जो है आपको मैं कुछ करने के लिए दूंगा, कुछ इसी टाइप का एग्जाम्पल, वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सबसे फर्स्ट कंपाउंड है ऑक्सी ग्रुप का CH3OCH3। तो इससे पहले, नाम लिखने से पहले आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी। कुछ यहाँ पर बेसिक रूल्स हैं इसके, जो कि आपको याद रखने हैं। फर्स्ट रूल हमारे पास क्या होगा कि जो भी मेरे पास ऑक्सी ग्रुप है और ऑक्सी ग्रुप के जो राइट साइड वाले कार्बन होंगे उसी में ऑक्सी ग्रुप आपको जोड़ना है। जो मेरे पास O है, O के जो राइट साइड वाले कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन, उन्हीं के रूट वर्ड में आपको सेकेंडरी सफिक्स ऑक्सी को जोड़ना होगा। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे राइट साइड मेरे पास कितने कार्बन है? 1 कार्बन है मेरे पास राइट साइड, तो 1 के लिए मैं क्या लगाता हूं भाई? मिथ लगाता हूं। बात समझ आ गई? अब यहां पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ऑक्सी ग्रुप ओनली इधर वाले में जुड़ेगा, ये बात याद रखना है। 1 कार्बन है, 1 के लिए मैंने मैथ लगाया, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए मैं एन लगाऊंगा। सॉरी, यहां पर सिंगल बॉन्ड के लिए अभी हमको एन का यूज नहीं करना है। सिंगल बॉन्ड के लिए अभी एन का हमको यूज नहीं करना है। सबसे पहले इस कार्बन में ऑक्सी ग्रुप को जोड़ देना है। यानी 1 कार्बन है, 1 के लिए मेरे पास क्या है? मेथ। डायरेक्टली मैं ऑक्सी उठाऊंगा, ऑक्सी यहां पर मैं लगा दूंगा। कितना गया? मिथॉक्सी। अब देखता हूं मैं ऑक्सी ग्रुप के जो लेफ्ट साइड नंबर ऑफ कार्बन है वो है मेरे पास 1 के लिए मैं जानता हूं कितना लगता है? मेथ ही लगता है। अब सिंगल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन यहां पर लगाना है। यानी एक बेसिक सा रूल है, इसको जानने के लिए आपको समझना है कि जो भी मेरे पास राइट साइड में कार्बन होगा उसी में, उसी के रूट वर्ड में आपको ऑक्सी सेकेंडरी सफिक्स जोड़ देना है। ठीक है। अब जो लेफ्ट साइड में मेरे पास कार्बन है उसी कार्बन के रूट वर्ड में आपको सिंगल बॉन्ड का एन जोड़ना है। यानी इसमें, इसके रूट वर्ड में आपको ऑक्सी ग्रुप जोड़ना है, राइट वाले के जो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन होगा, और जो लेफ्ट वाले हैं उसमें आपको एन लगाना है। बात समझ आई? ये बात आपको याद रखना है। बस इतना याद रखो, जो भी ऑक्सी ग्रुप के हमारे पास राइट साइड में नंबर ऑफ कार्बन है उन्हीं में डायरेक्टली ऑक्सी जोड़ दो, उन्हीं के रूट वर्ड में। बाकी इधर वाला हम देखेंगे, इसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन हो उसी के साथ एन लगा दो। बाकी आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेता हूं यहां पर। मेरे पास है CH3OCH2CH3, ये है। अब राइट साइड में देखो, राइट साइड में कितने कार्बन है? 1 2, और 2 के लिए हम क्या लगाते हैं? एथ। एथ में हमें क्या जोड़ना है? ऑक्सी, यानी इथोक्सी। आगे मेरे पास राइट साइड में मेरे पास 2 कार्बन हुए, मैंने एथोक्सी लगा दिया, क्योंकि 2 के लिए मैं एथ लगाता हूं, ओ के लिए मैं ऑक्सी लगाता हूं। आगे मेरे पास क्या है? ये मेरे पास 1 कार्बन, 1 के लिए मैं क्या लगाता हूं? मेथ। सिंगल बॉन्ड आ रहा है सभी में, एन। यानी इधर वाले नंबर ऑफ कार्बन के रूट वर्ड में ऑक्सी ग्रुप और इधर वाले में एन आपको लगाना होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एक मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, उसका मुझे लिख करके दिखाओ। CH3CH2OCH3। बताइए इसका IUPAC नाम हमारे पास क्या होगा? बताइए इसका IUPAC नाम जल्दी से। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
स्टूडेंट लिखिए और मुझे नाम बताइए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। तो यहां पर हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, लिखते होगा आप लोग, समझ आ गया होगा कि हमें जो है जो राइट साइड में 1 कार्बन है, 1 हमारे पास क्या है, मेथ ऑक्सी है, मेथोक्सी। कितने कार्बन है लेफ्ट में, 2 के लिंक लगाते हैं, एथ सिंगल बॉन्ड आ रहा है, एन मिथोक्सी इथेन। ठीक है, तो इस टाइप के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां पर आपको जो है एक कंपाउंड आपको दे रहा हूं इसका आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए, जो कि उसका आईयूपीएसी नाम आपको कमेंट्स में मुझे बताना होगा। ठीक है, देखिए जरा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका। अब यहां पर एक जो है मैं आपको घर से करने के लिए देता हूं और मेरे को कमेंट्स में इसका नाम बताइए वो क्या होगा। CH3 CH2 O CH2 CH3। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और जल्दी से मुझे इसका यूपीएससी नाम आपको बताना है कमेंट्स के अंदर। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं, मैं बात करता हूं कि अगर किसी भी कार्बन चेन के अंदर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो वहां पर हम आईयूपीएसी नाम कैसे लिख पाएंगे उसका। ठीक है, देखिए जरा, यहां पर हमारे पास है कार्बन चेन जिसके अंदर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH OH CH2 CHO। यहां पर मेरे पास है 2 फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन से, जो कि आपको यहां पर दिख रहे होंगे। एक मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप और एक मेरे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप। एल्डिहाइड और एल्कोहल, एल्डिहाइड और एल्कोहल ग्रुप्स, हाइड्रोक्सी जिसको बोला जाता है, वो मेरे पास है, 2 ग्रुप है मेरे पास। अब आप लोग जानते हैं कि भाई हमें जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा वहीं से ना नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो कैसे करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा। और दूसरी एक और बात, इस कार्बन चेन के अंदर तो एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप रहेगा जिसका खुद का अपना एक कार्बन है, और आप लोग जानते हो जिसका खुद का अपने कार्बन होता है उसी के कार्बन को नंबर 1 मानते हैं। तो मानिए जरा, एल्डिहाइड के नंबर कार्बन को, एल्डिहाइड के कार्बन को नंबर 1 आपको मानना है, 1 2 3 4 5। अब यहां पर जो आपको समझना है वो क्या समझना है, वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। आपको यह समझना है कि हमारे पास जो है 2 ग्रुप हैं, यानी जो OH ग्रुप है उसके लिए मैं सेकेंडरी सफिक्स ऑल का यूज करता हूं, जो कि मैं आपको पीछे बता चुका। दूसरी बात, जो मेरे पास CHO है उसके लिए मैं अल का यूज करता हूं, सेकेंडरी सफिक्स का। ठीक है, अब बात आती है ऑल और अल, इसमें रूट वर्ड में जुड़ेगा कौन सा, ऑल जुड़ेगा या अल जुड़ेगा। ठीक है, उसको जानने के लिए आपको यह समझना है, मैंने आपको एक ऑर्डर लिख रखा है। ठीक है, ऑर्डर जो है मेरे पास, वरीयता जो है वो क्या है, सबसे फर्स्ट मेरे पास COOH COOR CONH2 CHO CN NC C डबल बॉन्ड O OH NH2O मतलब इथोक्सी ऑक्सी ग्रुप, NO2 NO और उसके बाद X मतलब हेलोजन्स, जितने मेरे पास ये प्रीफिक्स होते हैं। अब यहां पर आपको इसमें ऑर्डर को में समझना कैसे है, ये बात आपको समझनी है कि जो भी माना हमारे पास 2 ग्रुप है यहां पर, इन दोनों में जो ऊपर होगा, इन दोनों में जो ऊपर होगा उसी का हमको सेकेंडरी सफिक्स का यूज करना है। अब यहां पर हम देखते हैं कि कौन से का हम यूज करेंगे। एक का सेकेंडरी सफिक्स का यूज होता है और दूसरा प्रीफिक्स का काम करता है। एक का सेकेंडरी सफिक्स का हम यूज करेंगे, यानी ऑल अल वगैरह ये सेकेंडरी सफिक्स का यूज करेंगे। दूसरा प्रीफिक्स का काम करेगा जिसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, यहां पर मैंने देखा कि CHO और OH के अंदर CHO सबसे ऊपर आ रहा है, तो हम यहां पर समझ गए हम CHO के लिए क्या जोड़ते हैं, हम अल का यूज करते हैं, अल को ऐड करते हैं रूट वर्ड के अंदर, तो हमको ये वहां पर ऐड करना है। अब बात आती है कि OH का क्या होगा, मैंने भी आपको बताया कि जिसका सेकेंडरी सफिक्स हम यूज करते हैं उसके जो दूसरा वाला ग्रुप हमारे पास होता है उसको हम प्रीफिक्स की फॉर्म में लेते हैं, उसका प्रीफिक्स नाम हम यहां पर लिखते हैं। ठीक है, तो मैं इसका नाम लिख करके आपको बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 3 से मेरे पास OH यानी एल्कोहल ग्रुप मेरे पास जुड़ा हुआ है, और OH का जो प्रीफिक्स नेम होता है वो होता है हमारे पास हाइड्रोक्सी। क्या होता है, हाइड्रोक्सी। अब जैसे मैंने ऑक्सी ग्रुप आपको बताया था ना, यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये O है, तो हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब वहीं से नाम इसका बना हुआ है, हाइड्रोक्सी। अब यहां पर समझिए,
3 कार्बन से मेरे पास OH जुड़ा हुआ है जो कि प्रीफिक्स का काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम नाम किसका लिखते हैं, प्रीफिक्स का। सबसे पहले नाम प्रीफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, ये ऑर्डर मैंने आपको कल भी लिखवाया था। तो यहां पर 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 के लिए हम यूज करते हैं रूट वर्ड पेंट। सिंगल बॉन्ड आ रहा है एन, लेकिन एन का हमें ई नहीं यूज करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आगे हमको सेकेंडरी सफिक्स जोड़ना है एल्डिहाइड का। क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स एल्डिहाइड का, अल। तो बेटा इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। दोबारा समझिए, ये चीज आपको समझनी है कि अगर किसी भी कार्बन चेन के अंदर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप आते हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप आते हैं, तो हमें करना क्या होगा, उसमें से एक का तो हमें यूज करना है सेकेंडरी सफिक्स, यानी ओल अल ओइक एसिड, ये सेकेंडरी सफिक्स हमें यूज करना है। दूसरे ग्रुप को आपको प्रीफिक्स की फॉर्म में लेना है। किसकी फॉर्म में लेना है, प्रीफिक्स की, जिसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो यहां पर आप लोग समझिए, यहां से मैंने नंबरिंग की। अब यहां पर कौन से का प्रीफिक्स आएगा, कौन से का सेकेंडरी सफिक्स आएगा, ठीक है, वो हम यहां पर देखेंगे। यानी जो हमारे पास जुड़ते हैं, जुड़ने वाले जो ग्रुप होते हैं, वो अगर ऊपर हुआ, जो ऊपर होगा उसी का नंबर हमारे पास जुड़ेगा, ओल अल वगैरह। ठीक है, उसी का सेकेंडरी सफिक्स जुड़ेगा। बात समझ आ गई, वरना दूसरा वाला एक प्रीफिक्स का काम करेगा। और प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो कि साइड चेन होती है, उनके नाम पहले लिखे जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लो और इसको बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है। ये ऑर्डर आपको समझना है, जो ऊपर होगा उसका सेकेंडरी सफिक्स, जो नीचे होगा वो प्रीफिक्स का वर्क करेगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जल्दी। अब ये चीज आपको समझ आ गई होगी बेटा, ठीक है। अब यहां पर हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि अगर हमारे पास 2 फंक्शन ग्रुप सेम आ जाए, 2 फंक्शन ग्रुप हमारे पास सेम आ जाए किसी भी कार्बन चेन में, उसका नाम कैसे लिखा जाता है, देखिए जरा। यानी मेरे पास अगर किसी भी कार्बन चेन के अंदर 2 फंक्शन ग्रुप आते हैं, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH OH CH2 CH2 OH, यानी 2 कैसे हैं मेरे पास, 2 फंक्शनल ग्रुप हैं और सेम फंक्शनल ग्रुप हैं। अब यहां पर हमको नहीं देखना ऑर्डर की, हमको यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सेम है। अब हम क्या करेंगे, अगर सेम होते हैं तो डायरेक्टली हम उनका क्या यूज करते हैं, डायरेक्टली उनका सेकेंडरी सफिक्स का यूज करते हैं। बात समझ आई, ये बात आपको याद रखना है। ऐसा नहीं करना है एक को हमने हाइड्रोक्सी लिख दिया, एक का मैं सेकेंडरी सफिक्स का लिख दिया, यानी एक प्रीफिक्स में एक सेकेंडरी सफिक्स में, ऐसा नहीं करना है। अगर दोनों सेम है, अगर दोनों ग्रुप सेम है, तो हमें किसका यूज करना है, सेकेंडरी सफिक्स का। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, जहां से ग्रुप पास हो पड़ेगा, नंबरिंग वहां से करनी है, नंबर फर्स्ट टूल हमारे पास है। तो यहां पर देखते जरा, नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन हमारे पास है, यानी 5 कार्बन हमारे पास है। सबसे पास में यहां से पढ़ रहा था, यहीं से मैंने नंबरिंग स्टार्ट की है। इधर से क्यों नहीं की, क्योंकि इधर नंबर 3 पे 1 2 3 पे पढ़ रहा था और यहाँ पर फर्स्ट पे पढ़ रहा था। ठीक है, तो जहां से फंक्शन ग्रुप पास होगा वहीं से हमें नंबरिंग करनी है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए जरा, कितने कार्बन है बेटा, 5। 5 के लिए यूज करते हैं किसका, पेंट। सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड, किसका यूज करेंगे, एन। और एन में ई का हमें यूज नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमें उसमें ओल जोड़ना है, क्योंकि OH ग्रुप के लिए क्या लगता है, ओल जोड़ना है। अब यहां पर हमको देखने भी ओल जुड़ेगा कैसे, एक का जुड़ेगा या दोनों का जुड़ेगा। तो देखिए जरा, जो फर्स्ट हमारे पास OH है वो नंबर 1 कार्बन से कनेक्ट है। ठीक है, इसकी पोजीशन भी लिखना जरूरी है। तो यहां पर मैंने 1 लगाया, और 1 को बेटा किससे जोड़ूंगा मैं, हाइफन के साइन से। जब कोई भी नंबर किसी वर्ड से जुड़ता है तो वहां पर हम हाइफन का साइन लगाते हैं। उसके बाद दूसरा OH हमारे पास 3 से कनेक्ट है, 1,3, और 2 नंबरों के बीच में कैसा साइन लगेगा, कोमा का। ठीक है, अब 3 भी डायरेक्टली किससे जुड़ेगा, वर्ड से। कैसे, पेंटेन 1,3, यानी 1 से OH और 3 से OH, पेंटेन 1,3। उसके बाद कितने OH है, 2 के लिए हमें 2 ही और लगाने पड़ेंगे, तो मैं एक ही जगह लगा के डाई वहां पर लिख देता हूं। तो पेंटेन 1,3 डाई ओल, कैसे,
दोबारा समझो, यहां से मैंने नंबरिंग की क्योंकि OH मेरे पास यहाँ पर 5 में पढ़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 ये मेरे पास क्लियर हो गया। दूसरी बात, दोनों सेम ग्रुप है, ठीक है। 5 के लिए मैंने क्या यूज किया, पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब मैं ई नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे सेकेंडरी सफिक्स से यूज करना है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया बेटा, दो मेरे पास OH है, एक 1 से और एक 3 से, 1,3 दो है तो डाई, और OH के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑल। तो पेंटेन 1,3 डाई ऑल इसका IUPAC नाम होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं नेक्स्ट पर चलता हूं, थोड़े हार्ड पे चलता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका। ये ऑर्डर बार बार मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। कोई से भी यहाँ पर 2 3 ग्रुप से यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में मैं चलता हूं, देखिए जरा। नेक्स्ट है मेरे पास CH2 CN CH CN CH2 CN, ये मेरे पास है, ठीक है। यहां पर मेरे पास 3 तो है CN, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जहां पर हमारे पास फंक्शन ग्रुप में C आ जाए उसके C को आपको 1 मानना है, और सबसे लंबी कार्बन चेन को चुनना है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। मैंने यहां से माना 1 2 3 4 5, यही सबसे लंबी कार्बन चेन मुझे को दिखाई दे रही थी। आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर से भी नंबरिंग और इधर से नंबरिंग, बात एक ही है। दूसरी बात, अब यहां पर आप लोगों को समझना बेटा कि दो जो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप हैं CN CN, उन पे नंबर आ रहा है, और एक साइड में बच रहा है CN ये, और जो साइड चेन हमारे पास होती है वो प्रेफिक्स में आती है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो CN होता है अगर वो प्रेफिक्स में आता है तो उसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, और प्रेफिक्स में उसको बोला जाता है साइनो। क्या बोला जाता है, साइनो। लेकिन अगर उसको फंक्शनल ग्रुप मान करके उसके कार्बन को वहां पर इंक्लूड किया गया है कार्बन चेन में, तो वहां पर हम CN की जगह लगाते हैं बेटा नाइट्राइल। क्या लगाते हैं, नाइट्राइल। और कब लगाते हैं नाइट्राइल, ये बात आपको याद रखनी है। कब लगाते हैं नाइट्राइल, तब लगाते हैं जब इसके कार्बन को हमें यहाँ पर इंक्लूड किया गया हो कार्बन चेन के अंदर, और जो साइड में बच रहा है वो प्रेफिक्स का काम करेगा, और प्रेफिक्स में इसको बोला जाता है साइनो। तो हमारे पास तीसरे कार्बन से CN कनेक्ट है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, 3 साइनो, यानी मेरे पास प्रेफिक्स का काम हो गया, क्योंकि सबसे पहले मैं प्रेफिक्स के नाम लिखता हूं, ठीक है। ये आप पहले वाली वीडियो में देखें जाकर के, किसका नाम पहले लिखा जाता है, 3 साइनो। उसके बाद कितने कार्बन है मेरे पास, 5। 3 से CN जुड़ा हुआ है तो 3 साइनो मैं लिख रहा क्योंकि साइड में है, इसलिए उसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा 3 साइनो। उसके बाद 5 है मेरे पास पेंट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड आ रहा है N, ई नहीं लगाना इसका क्योंकि मुझे CN दो फंक्शन ग्रुप है जिनके कार्बन इंक्लूड है इस कार्बन चेन के अंदर, और जब कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, नाइट्राइल। क्या लगाते हैं, नाइट्राइल। तो 1 और 5 पर N है हमारे पास, 1 और 5 पर क्या जुड़ा हुआ है, N जुड़ा हुआ है, तो N के लिए नाइट्राइल। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1 5 डाई नाइट्राइल, 3 साइनो पेंटेन 1 5 डाई नाइट्राइल। क्यों, क्योंकि दो जगह मेरे पास N आ रहा है, CN आ रहा है, जो कि इंक्लूड हो रहा है फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में। ये प्रीफिक्स था तो इसका नाम मैंने पहले लिखा, जो साइड में बच रहा था उसका नाम मेरे पास पहले लिखा जाएगा। उसके बाद जो मेरे पास CN अगर फंक्शनल ग्रुप में आ रहा है, यानी उसके कार्बन इंक्लूड हो रहे हैं कार्बन चेन के अंदर, तो हमें उसका नाम लिखना होता है नाइट्राइल। क्या लिखना होता है, नाइट्राइल। दोबारा समझो, अगर कार्बन सॉरी CN का अगर कार्बन हमारे पास, CN ग्रुप का साइनो ग्रुप का कार्बन हमारे पास इंक्लूड हो रहा है कार्बन चेन के अंदर, तो हम लगाएंगे उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल। दूसरी बात, अगर इंक्लूड नहीं हो रहा है, साइड में बच रहा है, तो वो प्रीफिक्स का काम करेगा जो कि साइनो की फॉर्म में आएगा, 3 साइनो पेंटेन 1 5 डाइनाइट्राइल। बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन देता हूं, इसी टाइप का मुझे आप लोग करके दिखाएंगे, ठीक है। कमेंट्स में उसका नाम लिखेंगे आप लोग, CH2 COOH CH COOH CH2 COOH, इसका आप IUPAC नाम लिखेंगे, ठीक है।
स्पीड से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, और इसका IUPAC नाम मुझे कमेंट्स में लिख करके दिखाएंगे जल्दी। स्क्रीनशॉट हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अलग पे चलता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं प्रेफिक्स और ग्रुप्स वगैरह एक साथ ले लेता हूं, देखिए जरा यहाँ पर क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास है CH3 CH2 CH Br CH Cl CH CH3 और COOH। यानी इसके अंदर ग्रुप भी आ गया, फंक्शन ग्रुप भी आ गया, और दूसरे हमारे पास 3 इसके अंदर प्रीफिक्स आ गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भी हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, ठीक है। कहाँ से हम अंकन करना है हमको कार्बन का, कहाँ से हमें गिनती करनी है। तो हम ये देखते हैं जहाँ पर फंक्शन ग्रुप पास में होगा वहां से करनी होगी, ठीक है। ये मैंने आपको ऑर्डर लिखवाया है। पहले फंक्शन ग्रुप देखते हैं, उसके बाद अगर फंक्शन ग्रुप नहीं है तो हम क्या देखते हैं, डबल बॉन्ड देखते हैं। अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है तो क्या देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तब जाकर के हम प्रीफिक्स देखते हैं। लेकिन इसके अंदर फंक्शन ग्रुप है तो फंक्शन ग्रुप की तरफ से हम यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, अब यहाँ पर प्रीफिक्स 3 यूज हो रहे हैं। बात क्या थी कि कौन सा प्रीफिक्स यहाँ पर लिखा जाएगा सबसे पहले। तो डायरेक्टली आप याद रखो कि अगर 2 या 2 से अधिक प्रीफिक्स होते हैं तो उनका IUPAC नाम जो सबसे पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स का नाम, अब इन तीनों में किसका पहले आएगा, तो यहां पर हम अल्फाबेटिकली करते हैं। मतलब ABCD में किसका नाम पहले आ रहा है। जैसे ब्रोमीन स्टार्ट होता है हमारे पास, ब्रोमो स्टार्ट होता है B से, क्लोरो स्टार्ट होता है C से, और CH3 हमारे पास मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर ये M से स्टार्ट होता है। तो बताइए क्या आता है सबसे पहले इसमें से, तो हमारे पास ब्रोमीन आता है, यानी B पहला आता है, तो B का सबसे पहला नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। तो लिखिए जरा 4 ब्रोमो, उसके बाद B के बाद क्या आता है C, 3 क्लोरो, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, उसके बाद मेरे पास क्या है 2 मिथाइल, यानी दूसरे कार्बन से CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 मिथाइल, कितने कार्बन हमारे पास 6 के लिए हमारे पास क्या होता है जी, हेक्स। अब यहाँ पर मेरे पास COOH के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स का क्या यूज करते हैं बेटा, सभी लोग जानते हैं आप लोग, ओइक एसिड, क्या लगाते हैं ओइक एसिड। तो हेक्स, अब सिंगल बॉन्ड है N, E आपको लगाना नहीं है, E आपको नहीं लगाना है, डायरेक्टली आप लिख दो 1 ओइक एसिड, क्योंकि 1 से मेरे पास डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। या अगर 1 हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेक्सेनोइक एसिड, आप यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, हेक्सेन 1 ओइक एसिड, लेकिन 1 को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास ये था आज का टॉपिक, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड मैं आपको एक IUPAC नाम देता हूं लिखने के लिए, जो कि आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। और जो 4 वीडियो हमारे पास आज कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, जो कि IUPAC कंप्लीटली हमने कवर कर लिया है। इससे बाहर का आप लोगों से कुछ भी नहीं पूछे जाने वाला। अब यहाँ पर मैं आपको एक घर से करने के लिए देता हूं इसी टाइप का, CH3 CHF CHCl CH Br CH2 COOH। इसका IUPAC नाम आपको मुझे लिख करके दिखाना है। अब यहाँ पर आप लोग जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और जो मैंने ऑर्डर यहाँ पर लिखा है बार बार मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, इसको आप याद करते चलिए। और यहाँ पर जो ऊपर आएगा उसको हमें सेकेंडरी सफिक्स लगाना है, और जो साइड में आएगा उसको हमें प्रीफिक्स का यूज करना है, ठीक है। आज के लिए हमारे पास इतना ही था। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए।